मेरी मम्मी की बुआ के घर यानी मेरी तो नानी लगती। अभी हम चल पड़े नॉर्दर्न और करतिया गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं स्पेशली इसको मिलने के लिए आई थी इधर ऊपर। हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है सुबह के 10 बज चुके हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है नॉर्दर्न गाँव से। मैं अभी आई हूँ अपनी बुढ़ी बुआ, मतलब मेरी मम्मी की बुआ के घर, यानी मेरी तो नानी लगती हैं वो, उनके घर आई हूँ उनसे मिलने के लिए। वैसे हम लोग चाची के मायके आए हुए हैं, लेकिन कल जब हम शाम को वहाँ मेले से पहुँचे तो मेरा सिर दर्द हो रखा था, तो मैं सो गई थी क्योंकि धूप लग रखी थी ना और थकान भी लग रखी थी, तो मैं तो सो गई थी टाइमली ही, तो वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई। और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से आप लोगों को परसों वीडियो भी नहीं मिल पाई थी, उसके लिए सॉरी। बाकी अभी नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और नानी लगी है कुछ कुछ बनाने पे, खाना पीना बना रही है अभी दिन का। और ये रहे नाना जी। छाछ चलना चाहती। अच्छा, नानी लोगों ने ये दुकान की दाल यहाँ पे सुखाने के लिए रखी है और ये घर के मूलों के सुख से। और ये रही मेरे मम्मी के फूफा जी और बुआ रही अंदर। पकान बैगे दिन नहीं दिन माखन पकान बैगे हो अभी बेटा तो जानते हैं। चढ़ खा दिन दो तुम। हम तो पता तुम हो जाओ टाइम ना, हम तो जाओ खा लू लाम भी आराम से, कोई बानी। अभी ना धरो बाद मीस धरें जरा। हाँ जरा घड़े एक मीस। हाँ फोटो कौन सा हाँ। तो फोटो ले जा ले ओ, बाकी नानी ने यहाँ पे कर रखे हैं पूरे खेती बाड़ी का काम। यहाँ पे ये है गेहूं, उसके साथ में सरसों हैं। ओ, और ये रहा धनिया और साथ में है लहसुन और इधर साइड वो रखे उन्होंने प्याज, मतलब लगाए हुए हैं। और नानी का पता इधर खेत वेत बहुत सारा है, इनका पता इतना बढ़िया है ना, मतलब नॉर्दर्न गांव में ना घर के आगे से पूरी खेती शुरू, कहीं दूसरी जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे गांव में है ना, हमारे तो खेती ऐसे है ना, जैसे घर यहाँ पे और खेती के लिए हमें दूसरी सारी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया कि घर के आसपास में ही खेतियाँ हैं। लेकिन नानी क्योंकि अब बुढ़ी हो गए हैं नानी नाना, तो उन्होंने खेती सामने की कर रखी है थोड़ी बहुत। अब नानी कह रही है कि बार मुझे मेरी भुल्ली की फ़ोटो दिखा, तो मैं मम्मी की फ़ोटो दिखाती हूँ उनको। नानी हो रखी है नाराज़। कल रात को पता क्या हुआ, मैं मेले से आई हूँ, मैं सो गई और नानी इतना गुस्सा हो रखी थी ना, कहती मुझे तो लगा तू नहीं आएगी। हैं नाराज हो रहा तुम नहीं कौन सा मिल ना रहा तो नितिन बन जाएगा सट गया। मैं तो चुपचाप है, मैं बड़े मिल दी रहती। नानी को लगा कि मैं घर चली गई। बना भी क्या पता बहुत साल तक भी रहने सोने रहे ना ना रहने दे तुम। इतनी है आयु क्या आयु कुकुर कर रहा है या हम यू क्या कर रही लटी रही जिले लटी रो। हाँ कुकुर भी रो तो लाड़ो लाड़ो वाला नो तब तो लटी कर रहा पचड़े री को कुकुर भी रो आता यू और ये का हमारो तो माँ बात नहीं इतनी कर यूं छियो। हाँ ये नहीं खाना आयु मसूरा दाल से हैं ये मैं आदि तो जाओ पूछ रहे हम जरा मैं वहाँ जाओ बिचे नहीं ना जरा। हाँ हाँ भाई इतनी भूतिया जब बड़े उन्हें खंचाना लगा रहे मैं। हाँ ये जौ बोए हैं नानी ने और उधर साइड है चने की दाल, सरसों के पीछे, और ये मसूर की दाल। देखो तुम नानी कितनी वो है कर्मठ। यहाँ पे लगाए हुए हैं प्याज और उसके बीच बीच में है धनिया। धनिया यहाँ पे भी है, आगे भी वो रखा है धनिया। ना भाई क्या देर है, अभी तो 11 बजना सी। हाँ अरे मैं धनिया से धनिया ले जानते ले जा ले। हाँ दे दिया तो धनिया नहीं हमार। सरसों कितनी प्यारी लग रही है, सरसों पूरी, वाह यार। ये आलू लगाए हैं, ये प्याज लगाए हैं, और ये लिया यानी सरसों। अब वो एक दगड़ गेहूं ची के जौ ची वो भी। अच्छा देख रहे हो इतनी कर्मठ है नानी हमारी।
अभी अभी बड़ा बोल देना अपने। इंद बना जा अभी देखना होता अभी तो बोला। हाँ ये बोलो आ जब उनमें देखना वीडियो देखना में मिलता तुम्हार। नानी अभी निकाल रही है मेरे लिए कुछ मूले वगैरह और साथ में कुछ हरी भुजी भी। और नाना जी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या काम कर रहे हैं ये लोग। साथ में नाना जी के आगे पीछे ना ये बिल्ली घूमती रहती है क्योंकि ये लोग इनको खाना देते हैं ना, इसलिए। पता नानी नाना जी की इतनी उम्र हो गई है लेकिन इनको शहर अच्छा लगता ही नहीं है, इनको गांव ही पसंद है और यही जिद करके रहते हैं। नानी मुझे बता रही थी कि उनका धनिया जो है ना तो वो बढ़ तो गया था लेकिन उसकी मुंडी जो है ना वो टूट गई थी क्योंकि यहाँ पे धूप प्रॉपरली सुबह के टाइम नहीं आती, शाम के टाइम आती, वो भी थोड़ी सी। अभी मैं थोड़ा ऊपर आई हूँ चाची के मायके में जहाँ हम रात को रुके हुए थे, लेकिन चाची लोग कहीं घूमने के लिए जा रखे हैं। तो अब मामा जी ने कहा कि चल मैं भी लेकर चलता हूँ तुझे घूमने के लिए उनके साथ साथ। तो अब अपने व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बता लेती हूँ कि ये है करत्या का, यहाँ सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं और वो है क्या मछली पालन है यहाँ पे, तो वही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं मामा जी मुझे। और यही पास में ही है करत्या का पुराना वाला स्कूल, जो कि पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। करत्या और नौदण गांव ना आसपास में ही है, तो हम नौदण से घूम के करत्या में पहुंच चुके हैं। और ये जहाँ पे मैं जूम मारी हूँ ना, ग्रीन ग्रीन कलर का जो घर है वो हमारे गाँव की एक भाभी का मायका है। तो अब हम घूमते घूमते आ गए हैं गाँव से ऊपर, एक नई रोड कटी हुई है और यहाँ रोड के सामने ही ना एक होम स्टे बना हुआ है। पछेड़नी छे कवड़े पछेड़ तिल पहल बार देखनी वेल में दे। हाँ हाँ ही चल मैं तक रहनी से घूमी मैं तो बाजार घूमोल बाजार बाजार को बोल वही एक चपड़े दी चपड़े वे तो गया भी ब्याह नवंबर। हाँ हेलो आइए टिक 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 टिक। ये रही हमारी कुकरी। ये है मेरी कॉलेज की क्लास, कॉलेज की है स्कूल की क्लासमेट दोस्त। मैं स्पेशली इसको मिलने के लिए आई थी इधर ऊपर। अब सुला ले अपनी गुड़िया को। ये देखो आधी सोए से पता उठ गई है लड़की, जान गई है कि मम्मी भी उठ गई। चट उठ गया वो। बाय बाय करी बाय। अभी मैं घूम फिर के भी आ गई हूँ नानी के घर पे और अभी मैं खा रही हूँ खाना। और नानी नाना जी को रखा है रगड़ियाट क्योंकि नाना जी ने अपने चश्मे खो दिए हैं। तो अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ खाना, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। बात मेरे से खाना पूरा खा ही नहीं गया, थोड़ा सा भात बचा था मैंने वहाँ पे रखा और वहाँ पे देखो कितने सारे पक्षी आ रहे हैं उसको खाने के लिए, पेड़ पे बैठे हुए हैं ये सारे। अभी खाना पीना भी मैंने खा लिया है, नानी को कब से कह रही हूँ खाना खा लीजिए लेकिन खा ही नहीं रहे हैं, काम पे ही बिजी है नानी। बाय करो इन करो बाय करो गुंडा काना हम बाय बाय आता ना के ना ए बस मैं हां ये अब बिल्कुल तो क्या बोला बोली कण क्या बोली देखिए नाराज से बुआ। हां नाराज छो मैं तो जमाना निसी तो अब मेरा गण कोई ना कोई आके अभी समय हो चुके हैं दिन के 3 और हम आए हैं यहाँ पे बस के इंतज़ार में। रामनगर वाली एक बस आती है जो 3 बजते ही मतलब इसी टाइम पे आ जाती है यहाँ। अब हम उसी के सहारे बैठे हुए हैं। चाची को तो लग रहा है पेट्रोल
और बोड़ी वहाँ पे कुत्ते के साथ खेल रही है। मलक्षणी बोर्ड को करता है और हम कर रहे हैं यहाँ पे बस का इंतज़ार। मामा जी भी कर रहे हैं बस का इंतज़ार, वहाँ पे खड़े हो रखे हैं। पता नहीं कब तक आती है यार। यहाँ पे एक बाड़ा जी बीड़ी फूक रहे हैं और हमें ऐसे हो रहा है ना अजीब सा। खाली ठीक है। पोपट हो गया, हम बस के लिए यहाँ पे उतरे। बस आई भी, लेकिन बस है द्वारी वाली, यानी मेरी नानी के गांव वाली। और जहाँ जिस वाली में हमने जाना है रामनगर वाली, वो अभी आई नहीं है। उन्होंने बोला आधे तक बैठ जाओ, पर आधे आधे से करके क्या जाना यार। जब रामनगर वाली आएगी उसी में चले जाएंगे। ये जो गांव दिख रहा है ना, ये है कांडानाल गांव। यहाँ मेरी दोस्त का ससुराल भी है, उसकी भी शादी होने वाली है। और देखो यार 3 बजे यहाँ धूप अस्त हो चुकी है। भाई कैसे रहेंगे ये लोग अब शाम के टाइम। अबे अबे इस कुत्ते को देख के गुर्रा रहे हैं। उठ चल के लड़े करना। तो अभी हम घर भी पहुंच चुके हैं और हमें मामा जी आए थे छोड़ने के लिए। भाई टाइम इतना ज़्यादा हो गया, पता हमने कितना वेट किया वहाँ पे। आधा पौना घंटा हमने वहाँ पे वेट किया। और जब बस आई नहीं ना 3:30 के अप्रॉक्स, तो फिर हमें ऐसे हुआ कि यार अब पता नहीं बस नहीं आएगी शायद। और शाम के टाइम फिर टैक्सी का वेट करते। फिर कभी कभार ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादातर टैक्सियाँ भी ना कोट द्वार से फुल होकर आती है, तो वो आधी अधूरी वाली सवारी को लेके भी नहीं जाती। ऐसे तो ले भी आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है टाइम। तो इसलिए फिर मामा जी ने कहा कि मैं ही छोड़ाता हूँ, और चाची ने कहा कि ठीक है। तो हम आ गए फिर। और अभी चाय पानी पी लिया है मैंने घर आते ही। वहाँ जाना मतलब कल मैं वहाँ रही थी ना मेले में, तो मेले में तो मुझे सच बताऊँ मुझे इतना ख़ास मज़ा आया नहीं, क्योंकि मेरे साथ ही कोई नहीं थे। ऊपर से मैं सुबह के टाइम से अकेली ही थी। दिन के टाइम पे मुझे बूढ़ी लोग मिले थे, और उसके बाद भी वो लोग खो ही गए थे। मैं अकेली घूम रही थी मेले में। पर हाँ ये है कि कभी ऋषभ मिल जा रहा था, कभी कोई मिल जा रहा था, जान पहचान वाले पूजा दी लोग, तो फिर ठीक ही था। और लेकिन आज का दिन इतना बढ़िया था ना, मुझे मतलब बड़ा मस्त लगा। पूरे दिन भर मैं घूमी ही थी जितने टाइम भी वहाँ थी। और मैं अपनी क्लासमेट से भी मिल के आ गई। मैं पता उससे कितने टाइम बाद मिली, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना। मतलब वो पता इतनी खुश हो गई थी ना मुझे वहाँ पे देख के, जब उसने अचानक से मुझे देखा कि रितु करके सीधे गले लग गई। तो इतना अच्छा लगता है ना यार। मतलब इतने टाइम बाद मेरे स्कूल टाइम में, मैं सच बताऊँ हमारी इतनी कोई खास बॉन्डिंग थी नहीं, इतने अच्छे दोस्त नहीं थे हम, हमारी जान पहचान थी बस। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद जब कोई आपको मिलता है और वो सच में दिल से चाहते हैं आप लोगों से मिलना, आपको प्यार से बात करना, आपके बारे में जानना, तो फिर उनसे मिलके और अच्छा लगता है। और कुछ होते हैं ना कि स्कूल ख़त्म हुआ तो बस सारा कुछ ही ख़त्म कर देते हैं, तो अब उनके साथ तो ज़बरदस्ती चिपक के करना भी क्या है। तो बस इसीलिए मेरा मन था उसको मिलने का। और लकीली वो उसी गांव में थी जहाँ चाची का मायका था, के घर के थोड़ा ऊपर थी। तो फिर मामा जी ने बोला कि जब तेरी दोस्त है वो, तो उनका घर यहीं पे है, हम चलते हैं घूमते घूमते। और वो आ गए होंगे घास वगैरह लेके भी, तो उससे मिल के भी आ जाना। तो मैंने कहा वेल एंड गुड हो जाएगा ये तो, नेकी और पूछ पूछ ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। तो बस सारा गाँव घूम के उसको मिल गया और फिर आ गई थी मैं नानी के घर। बाकी अभी घर भी पहुँच चुकी हूँ, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा मोटा टूर का। मुझे वहाँ इतनी शर्म आई थी ना वीडियो बनाने में, सही में मैंने बोला नहीं पता किसी से भी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। लास्टली जो मेरी दोस्त है ना शशि, तो उसी ने बोला कि हाँ ये वीडियो बनाती है यूट्यूब पे। और फिर उसके हस्बैंड भी थे वहाँ पे, तो वो कहते अच्छा वीडियो बनाते हैं ऐसे करके। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, पर चलो ठीक है जो भी है। बाकी चलिए व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।